सीबीआई नाम की कोई चीज ही नहीं है अब मोदी जी और अमित शाह जी कि इनके पास पॉलिटिकल लड़ाई का अब कोई क्लू नहीं है। आप देखिएगा ना, बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ेगी बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में। मणिपुर तो 3.5 महीना से नहीं संभाल पा रहे हो साहब। इस 3.5 महीने से मणिपुर चल रहा है। सब आंख पे पट्टी, जुबान पे सेलो टेप लगा के बैठे हुए हैं। गिरिराज सिंह जी, मैं समझता हूँ कि एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में बोल देना, मजा आ जाएगा। सीबीआई नाम की कोई चीज ही नहीं है अब मोदी जी और अमित शाह जी। बड़ा परेशान है, परेशानी का समाधान ढूंढ रहे हैं। ऐसा है कि हमें नहीं पता था, नहीं हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अभी और भी कई लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल लड़ाई का अब कोई क्लू नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। काहे को सीबीआई को खामखा मैं बदनाम करूं? ये तो जो सर्वे सर्वा 2 लोग हैं, उन्होंने सीबीआई को कहा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ईडी को भी कहा। अब देखिएगा ना, बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ेगी बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में। बस देखते रहिए। तो कोर्ट से तो आप लोग बहुत होपफुल रहते हैं। अभी भी हैं, पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय समझ पाएंगे। एक व्यक्ति जिसको आपने कारागार में साजिशन रखा ताकि पॉलिटिकल स्फीयर से उसको दूर रखा जा सके, क्या ये आम आवाम को नहीं पता? बच्चा बच्चा जानता है। खत्म हो गई साख। इसलिए जब आप कहते हैं ना, कोई कहता है सीबीआई, मैं कहता हूं माफ करो भाई, अब ये सीबीआई नहीं है। इंडिया काफी उत्साह है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका जी को सीधे वाराणसी से लड़ना चाहिए। अब देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है। राहुल जी के लिए अमेठी सीट हमेशा रही है। वाराणसी को वो क्या फैसला लेते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये इंडिया सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे पूरे देश का जहन है, उनकी सोच है। एक प्रगतिशील लोकोन्मुख विकल्प जिसका नाम है वो है इंडिया। लेकिन सर, जब आप का जो भी हो, लेकिन कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से हारेगा, इस पर भी तो सर्वसम्मति बनने का नाम इंडिया गठबंधन है। अब मीटिंग्स तो होने दीजिए ना, बातचीत होने दीजिए। सब कुछ अनुकूल चल रहा है, कहीं कोई प्रतिकूल हवा नहीं है। बस मुझे ये पता है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग सुबह उठ करके इसी ताक में रहता है कि कहीं कोई खबर मिले कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, बीजेपी को खुश किया जा सके कि आज इंडिया गठबंधन में थोड़ी दरार दिखी। कोई दरार नहीं है साहब, कोई तकरार नहीं है। तेजस्वी जी ने ज्यादा ये मैं समझता हूँ उन्होंने जो कहा, हम लगातार हम लोग सब कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने सुबह भी आज कहा कि जब तक आप हमसे बाइट लेते हैं शाम तक कार्रवाई हो जाती है। लेकिन बाकी राज्यों को, मणिपुर तो 3.5 महीना से नहीं संभाल पा रहे हो साहब। किसको कहते हो, किस जुबान से बोलते हो? आईना रखा करिए। तो सवाल तो उठे अररिया हत्याकांड को लेकर। नहीं, सवाल उठेगा, उसका जवाब भी मिलेगा, फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। हम अपनी चुनौती, अपनी जिम्मेवारी से अलग नहीं हटते हैं। हम बीजेपी की तरह के नहीं हैं कि 3.5 महीने से मणिपुर चल रहा है। सब आंख पे पट्टी, जुबान पे सेलो टेप लगा के बैठा हुआ। गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय तक हमलावर है। होने दीजिए। गिरिराज सिंह जी का तो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान। अब संजय जायसवाल जी उस डिपार्टमेंट में घुस गए हैं। अब उनको तो आपस में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। गिरिराज सिंह जी, मैं समझता हूँ कि एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में बोल देना, मजा आ जाएगा। बोल ही नहीं पाएंगे। एक सवाल सर आखिरी है, जो द्वारिका एक्सप्रेसवे की लागत में वृद्धि हुई है, ये देखिए, ये सबके लिए, क्योंकि ये किसी ने इन्वेंट नहीं किया, ये सीएजी से आई है। 18 करोड़ और 250 करोड़ में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क कोई तर्क नहीं समझा पा रहा है। जाहिर है इतनी बड़ी लूट हुई है, लेकिन हाँ, अब देश का एक जो बड़ा सवाल पूछने वाला संस्थान हुआ करता था, मीडिया, अब वो सरकार की ओर से जवाब देने लगा है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.